हेलो गाइस, मेरा नाम है नौमी श्रीवास्तव और मेरे उम्र के सारे दोस्तों को हेलो, हाय एंड नमस्कार। आज मैं आपको रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली इनके बारे में जानना ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग नई पीढ़ियां हैं और हमको पुराने ग्रंथ और जैसे रामायण ही है तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम है उर्मिला। जी हाँ, कुछ ने नाम सुना होगा और जिन्हें नहीं सुना है उनको मैं बता देती हूँ। ये राजा जनक और रानी सुनैना की छोटी पुत्री हैं और लक्ष्मण जी की पत्नी है और इसी के साथ सीता जी की छोटी बहन। छोटी बहन पक्का चंचल रही होंगी, परेशान कर देती होंगी सीता जी को कि बात नहीं मानती होंगी और डांट खाती होंगी। दोनों बहनें हैं ना, लड़ती भी होंगी। मैंने आज तक कोई एक बहन नहीं देखी जो लड़ती नहीं है। वैसे इन चीज़ को हम साइड में रखते हैं और आगे जानते हैं। उर्मिला जी को इतना महत्वपूर्ण पात्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि उनने लक्ष्मण जी के लिए 14 वर्ष मतलब उनके बिना काटे थे महल में। जैसे अपन जानते हैं ना कि राम जी और सीता जी वनवास गए थे, उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए थे, लेकिन उर्मिला जी नहीं गई थी और वो महल में रही थी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुख सुविधा के साथ आराम से रह रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही उनको महत्वपूर्ण बनाता है। वो वैसे ही रही जैसे लक्ष्मण जी वनवास में रहते थे, बिना किसी सुविधाओं, बिना किसी ऐसे ईज के, बिना किसी आराम के। वो ऐसे ही उनने वैसे ही जिंदगी काटी जैसी लक्ष्मण जी ने काटी थी, इसलिए उनको महत्वपूर्ण पात्र बोला जाता है और यही चीज़ उनको सीता जी के समान विशिष्ट बनाता है। जैसे सीता जी राम जी से बहुत प्रेम करती थी, उतना ही प्रेम उर्मिला जी भी लक्ष्मण जी से करती थी। तो मैं इसी के साथ आपको एक बुक के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है साकेत, जिसमें उर्मिला जी की वियोग दशा के बारे में लिखा है। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। एक सर्ग उर्मिला जी के बारे में लिखा है। तो अभी तो ये मुझे थोड़ी टफ लग रही है पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक ना एक दिन मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगी। इसी के साथ उर्मिला जी के बारे में खत्म होती है बात और अगले ही वीडियो में मैं आपको एक नए पात्र के बारे में बताऊंगी। बाय बाय। हाँ, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब।